नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे घोड़े की नाल के बारे में। अक्सर शनि की पीड़ाओं के निवारण के लिए और शनि संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए घोड़े के नाल के प्रयोग की बात की जाती है और बहुत सारे लोग घोड़े की नाल का प्रयोग करते भी हैं, लेकिन अमूमन इसका सही प्रयोग नहीं जानते, इसलिए घोड़े की नाल को प्रयोग करने का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। आज आपको बताएंगे कि घोड़े की नाल का प्रयोग करने का सही तरीका क्या है और क्यों घोड़े की नाल इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड लक। शनिदेव की ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें उनकी आंखें हों, क्योंकि अगर शनि की आंख वाली मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे तो शनि की दृष्टि के सामने आ जाएंगे, और अगर शनि की दृष्टि के सामने आ जाएंगे तो आपको लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा, आप मुश्किल में आ जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि घोड़े की नाल क्या है और इसका प्रयोग क्या है। देखिए, घोड़े की नाल घोड़े के खुर में लगाई जाती है, उसके पैरों में लगाई जाती है, ताकि न तो घोड़े को समस्या हो और न घोड़े की सवारी करने वाले को समस्या हो। एक ग्रिप बनाने के लिए और एक मजबूती बनाने के लिए घोड़े के खुर में घोड़े की नाल लगाई जाती है। ये जो घोड़े की नाल है ये यू की आकृति का होता है। अगर हम अंग्रेजी में यू देखें तो यू ऐसे बनता है, ऊपर से खुला हुआ होता है। ऐसे ही यू की आकृति का एक घोड़े का नाल होता है। इसके विशेष प्रभाव की वजह से शनि और राहु से इसका संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके विशेष प्रभाव और आकृति की वजह से शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है, जो इसका चुंबकीय प्रभाव है, उसकी वजह से शनि और राहु दोनों कंट्रोल में बने रहते हैं। अगर घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। घोड़े की नाल क्यों इतनी प्रभावशाली होती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में फायदे की संभावना दिख रही है, सेहत भी आपकी लगातार अच्छी दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, नई नौकरी मिलने की संभावना है, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन लाभ के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, संपत्ति का विवाद हल हो जाएगा, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, हालांकि आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 87%। अब ये जानते हैं कि आखिर क्यों और कैसे घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर सकती है। क्यों घोड़े की नाल के इस्तेमाल से शनि की ऊर्जा कंट्रोल में आ जाती है। भाई, शनि जो है वो गति का, स्पीड को ब्रेक लगाने वाला ग्रह है, धीमा धीमा चलता है, तो शनि गति को मैनेज करता है, संघर्ष को बढ़ाता है और जीवन में मेहनत का पार्ट इंप्रूव कर देता है। और यही गुण घोड़े की नाल में भी पाया जाता है। घोड़े की गति को नियंत्रित करने के लिए, संघर्ष बढ़ाने के लिए और मेहनत करवाने के लिए घोड़े की नाल का इस्तेमाल उसके अंदर होता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होने की वजह से हमेशा गतिशील अवस्था में रहती है। घोड़ा जब भी चलेगा तो घोड़े की नाल भी चलती रहेगी उसके पैरों में लगे होने की वजह से, और बार बार जमीन से टकराती रहेगी, बार बार जमीन से घिसती रहेगी।
रगड़ खाते रहने की वजह से, बराबर चूंकि रगड़ खाती रहती है, इसीलिए इसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और इसी चुंबकीय प्रभाव की वजह से ही घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। इसी चुंबकीय प्रभाव की वजह से ही घोड़े की नाल से शनि का कनेक्शन जुड़ जाता है। अब जब इस यूज की हुई घोड़े की नाल का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तरंगों की वजह से, इसके चुंबकीय गुण की वजह से आप शनि की पीड़ा को नियंत्रित कर पाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 95%। सिंह राशि, कोल्ड कफ की समस्या से, ठंडक की समस्या से बचाव करें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 74%। कन्या राशि, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 93%। घोड़े की नाल का प्रयोग कैसे करें जिससे शनि पीड़ा से मुक्ति मिले, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मनोज कुमार ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 5 मई 1990, जन्म का समय है सुबह के 7 बजे, जन्म का स्थान है उल्लासनगर, महाराष्ट्र। लिख रहे हैं कि एक विवाह करना चाहते हैं अपनी इच्छा से। क्या इनका विवाह अपनी इच्छा से हो सकता है? इन्होंने लड़की का विवरण भी भेजा है और इन्होंने लिखा है कि अगर ये विवाह किया जाए तो क्या वैवाहिक जीवन ठीक होगा या नहीं होगा, और विवाह करने में कोई अड़चन ना आए, उसका भी उपाय बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो स्वयं की इच्छा से विवाह करने की संभावना है वो थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं लगता कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, और कम से कम जिस बालिका की कुंडली आपने भेजी है उसके साथ आपका विवाह होगा, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी पत्नी का कन्फिगरेशन है वो उस लड़की से मैच नहीं खा रहा है। अगर हम कुंडली मिलाकर भी देख लें तो ज्योतिष के हिसाब से ये शादी एडवाइजेबल नहीं है। दोनों की कुंडलियों में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है और शुक्र कलत्र कारक होता है जो विवाह के जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए ये रिश्ता वैसे भी बहुत दिन चलने वाला नहीं है, तो बेहतर है कि इससे बाहर निकला जाए। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह अगले साल 2018 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले समय में होता हुआ दिखाई देता है। उस समय होने की संभावना बनती है और वो विवाह आपके घर वालों की सहमति और आपकी सहमति से होगा। जिस विवाह के बारे में आप अभी पूछ रहे हैं, इसका हो पाना मुश्किल है। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से घोड़े की नाल का प्रयोग करें ताकि शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल पाए। देखिए, किसी मंगलवार को या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले आइए। नाल जितनी ज़्यादा पुरानी होगी और जितनी ज़्यादा घिसी हुई होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जब नाल पुरानी होगी, घिसी हुई होगी, तो उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा होगा। इस नाल से एक अंगूठी बनवा लीजिए, किसी लोहार भाई के यहाँ जाके इसकी अंगूठी बनवा लीजिए, लेकिन अंगूठी केवल काट कर और पीट कर बनाई जाएगी। लोहे को पीट पीट कर बनाएंगे, इसे आग में नहीं तपाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसको आग में तपाएंगे वैसे ही जो इसके चुंबकीय गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब जब ये अंगूठी बन जाती है तो शनिवार को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो के मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, लेफ्ट हैंड में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मध्यमा उंगली में इसको धारण कर लें। ऐसी अंगूठी घोड़े की नाल से बनी हुई पहनने से जो शनि के चुंबकीय गुण हैं उनको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी और जो शनि की पीड़ा है उससे भी छुटकारा मिलना आसान होगा। अपने घर में घोड़े की नाल का प्रयोग कैसे करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल
तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है, लेकिन इस समय नया कारोबार शुरू ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और कुछ भी ऐसा मत कर बैठिएगा जिससे आपको धन का नुकसान हो जाए। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि घर में घोड़े की नाल का प्रयोग कैसे करें ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सके। देखिए, घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आइए। इसको सरसों के तेल में डुबाकर, एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें डुबा करके रख दीजिए। शनिवार की शाम को इसको निकालिए, शुद्ध जल से धो लीजिए, अच्छी तरह कपड़े से पोंछ लीजिए और इसके बाद शनिवार को शाम को घर के मुख्य द्वार पर, जो मेन डोर है उसके ऊपर की तरफ बीचों बीच में लगा दीजिए, यू की तरह। जो इसका मुंह खुला रहेगा वो ऊपर की तरफ खुला रहेगा, इस तरह से इसको लगा दीजिए। अब रोज शाम को सूर्यास्त के बाद जब घर में पूजा वगैरह होती है उस समय इस नाल को भी धूप बत्ती दिखाइए, धूप दीप जो भी जलाते हैं वो इसको दिखाइए। ऐसा करने से एक तो ये नाल जो है ना वो रिचार्ज रहेगी, उसके अंदर शुभता आती रहेगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ पाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए राशिफल क्या चल रहा है। मकर राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 45%। कुंभ राशि, वाहन का सुख मिल रहा है, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आ रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। मीन राशि, विवाह तय होने के सुंदर योग बने हुए हैं, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात भी हो पाएगी। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। तो आज हमने बात की घोड़े की नाल के बारे में और ये जाना कि कैसे घोड़े के नाल के प्रयोग से हम शनि संबंधी पीड़ाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में महिलाएं बीमार रहती हों, माताजी बीमार रहती हों, पत्नी बीमार हो, बेटी बीमार हो, बहन बीमार हो, यानी घर में ज़्यादातर महिलाएं अगर बीमार रहती हों तो क्या करना चाहिए? पूजा स्थान पर एक चांदी के पात्र में, चाहे चांदी की कटोरी हो, चाहे चांदी का गिलास हो, उसमें पानी भर के परमानेंट रखिए और इस जल को नित्य बदल दीजिए। रोज सुबह इस जल को बदल के पुराना जल पौधे में डाल दें, फिर नया पानी भर के रख दें। सोमवार को घर में गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए, घर में गुलाब की खुशबू बिखेरिए। ऐसा हर मंडे को कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं, जिनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य में परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।